मैं की चक्कर होया जिसमें मैं मुझे अभी पता चला, मैं इसलिए फोन किया। ये तो हालत है जी। ये एक्सीएन साहब हैं, ये एक्सीएन साहब हैं और ये आउट ऑफ स्टेशन बैठे हुए हैं। आप बात करिए, आप बात करिए, करिए आप बात। जितनी देर तक आप स्मार्ट मीटर बंद नहीं करोगे तब तक हमने आपको क्या, हमने किसी को भी अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देना। हमने इतना मारेंगे ना जूतों से, आपको नानी याद करा देंगे। समझाइए आपको एक बात समझ नहीं आती। हमारे मोहल्ले की इतनी बुरी हालत है, कौन जिम्मेदार है उसके बच्चों का? कौन जिम्मेदार है हमारे मोहल्ले का? आपने करोड़ों रुपए का ठेका लिया हुआ है, स्मार्ट मीटर बनाते हो। स्मार्ट सिटी तो आपके बाप की है। आपकी भी बड़ी। हाँ जी, मैं की चक्कर होया। हाँ जी। आपको पता ही नहीं है कि 3 घोड़ों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप पूछ रहे हैं होया क्या है? बच्चा ही घर दा जेड़ा चले गया हमारे मोहल्ले में नहीं घुसना। बार बार बोलिया वो अज आसा हो के गया। और मैं मुकेश साहब की भी बड़ी। हाँ जी, मैं की चक्कर होया। ये इलैक्ट्रिक पोल शॉर्ट सी और जिदे कन्ने वो 3 घोड़े बेचारे दे मार गए और बेचारा आपे भी जड़ा बिट्टू दा नां दा बंदा है वो भी मार गया, जड़ा कि कमाई दा कल्ला के साधन सी ओदा, और ओदे साधन भी गए और वो बेचारा आपे भी मर गया। मैं तुसें कई बार ये बारे गुहार की कि ये जिन्नी कंडक्टर ने ये जल्दी रिमूव करके, अगर तुसी जो भी डिपार्टमेंट करना चाहता है जल्दी एक्शन लो, लेकिन तुसी हमेशा डिले करते रहे और जिहड़ी गल दा असें डर सी वो गल हो गई। अज वो बेचारा मर गया। हाँ जी, मैं जिन्नी केबल शेबल इन्होंने कहा वो सारी पवाई है। कोई पता नहीं उन क्यों शॉर्ट है बोल। एक्सीएन साहब, मैं आशीष कोहली बोल रहा हूँ जेके मीडिया से। आपको पता ही नहीं है कि 3 घोड़ों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप पूछ रहे हैं होया क्या है? नहीं, मैं अगर आपको मोहल्ले में इतनी बार ही बताया गया है इस चीज को चेंज करें, आपने चेंज ही नहीं किया अभी तक। हाँ जी, आपको इतनी बार कहा मोहल्ले ने कि चेंज किया जाए ये सारी चीजें? आसिफ गिल ने कई बार बोला। सर हमने सारी केबल सारी डलवाई है। तो फिर आज ये बिजली कैसे शॉर्ट हो गई? 3 घोड़े, एक आदमी कैसे मर गया सर? वही मैं पूछ रहा हूँ अभी स्टेशन में, मुझे अभी पता चला, मैं इसलिए फोन किया। ये तो हालत है जी। ये एक्सीएन साहब हैं, ये एक्सीएन साहब हैं और ये आउट ऑफ स्टेशन बैठे हुए हैं। आप बात करिए, आप बात करिए, करिए आप बात। जितनी देर तक आप स्मार्ट मीटर बंद नहीं करोगे तब तक हमने आपको क्या, हमने किसी को भी अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देना। हमने इतना मारेंगे ना जूतों से, आपको नानी याद करा देंगे। समझाइए आपको एक बात समझ नहीं आती। हमारे मोहल्ले की इतनी बुरी हालत है, कौन जिम्मेदार है उसके बच्चों का? कौन जिम्मेदार है हमारे मोहल्ले का? आपने करोड़ों रुपए का ठेका लिया हुआ है, स्मार्ट मीटर बनाते हो। स्मार्ट सिटी तो आपके बाप की है। कल्ला बच्चा ही घर दा जेड़ा चले गया हमारे मोहल्ले में नहीं घुसना। ये देख लो आप, ये एक्सीएन साहब पूछ रहे हैं कि होया क्या है। इनको ये नहीं पता कि 3 घोड़ों की यहाँ पर, मैं मर्डर कहूँगा, 3 घोड़ों का मर्डर किया बिजली विभाग ने और एक आदमी का। मैडम आप भी यहाँ मौजूद हैं, ये सारी कंडीशन देखे मैम रोना आ रहा है कि एक बेजुबान 3 जानवर और एक आदमी की मौत हो गई। यहाँ मौत की कोई कीमत तक नहीं है। भैया जब मैं खुद आई ना तो मेरे खुद रोमटे जो हैं वो खड़े हो गए हैं। मीन्स कि इतनी लग रहा है कि मैं खुद बेबस हो गई हूँ जब मैंने परिवार देखा, जब मैंने जाके जानवरों को देखा जो बेजुबान हैं। हम महसूस कर सकते हैं अपने आप को, हम महसूस कर सकते हैं दूसरे को, लेकिन हम बेजुबान को महसूस क्या करेंगे? वो जब मैंने खुद देखे, मेरी आंखों से खुद आंसू आए कि ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि बोलते ना कि एक ही व्यक्ति था, एक ही था साधन, 3 बेटियां हैं। जब मैंने घर की भी कंडीशन देखी आके तो मुझे खुद लगता है कि कहीं तो कहीं गलती डिपार्टमेंट वालों की है। जब हमने बार बार गुहार लगाई उनके आगे, आपने देखा हर एक पार्षद जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है अपने एरियो को लेके। हाउस में भी यही बार बार बोला गया कि पहले पोल्स जो हैं, वायर्स जो हैं वो चेंज की जाए, उसके बाद जाके आप स्मार्ट मीटर जो है वो लगाओ। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो टस से मस नहीं होता। डिपकॉम तक जाके मैंने ये लेटर्स दिए हैं कि मेरे एरिया की ये हालत है। अभी तो चलो थोड़ा हमने सुधार किया, क्योंकि पहले तो यहाँ पे लाइट ही नहीं
टिकती थी। रात को 1:30-2 बजे तक मैं खुद खड़ी रहती थी यहाँ पे लाइट लगवाने के लिए। अब जाके ये सिस्टम थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद हमने गुहार लगाई कि वायर्स जो हैं वो चेंज भी जल्द से जल्द की जाए। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी जेई से बात हुई है कि मैंने बोला भैया आपको कितनी बार हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये थोड़ा सा काम कर दो, आप तब तक नहीं करोगे जब तक कोई हादसा नहीं होगा। आज वही बात हुई, सुबह मैंने उसको यही बोला कि आपको यही चाहिए था, यही हादसा आपको चाहिए था, उसके बाद आप काम कर सभी पार्षद मेयर साहब का भी इस्तीफा मांग रहे हैं क्योंकि इस तरह से मेयर साहब के पास मैं बोलती हूँ उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए। वो तो नींद में सोए हैं ना, वो तो उठते हैं नहीं। बस उनको एक अपना जो बोलते हैं ना, उनको एक चेयर्स चाहिए थी लोगों को दिखाने के लिए, खाली उनको एक कुर्सी चाहिए थी। बट जनता की, आम जनता की जो बात थी वो उन तक नहीं पहुंचती है। वो बोलते हैं मैं जनता के लिए 11 बजे तक जो है वो बैठा हुआ चेयर पे। मैं बोलती हूँ कि आप 11 बजे तक वो बैठे हो ना, तो आप इससे अच्छा जो थोड़ा बहुत सो रहे हो ना, तो मैं कहती हूँ कि आप सो ही जाओ, क्योंकि आप जनता की आवाज को सुनते ही नहीं हो। जनता आज दिन आपने देखा कि पेंशन्स की भी बात है। आप आज स्मार्ट मीटर के लिए कितने लोग रोडों पे खड़े होते हैं, बुजुर्ग तक जो है वो रोडों पे खड़े होते हैं कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो एक नुकसानदायक है। बिल्कुल, ये बिजली विभाग की कारस्तानी है और बिजली विभाग को बार बार यहाँ के लोगों ने कहा। और आज ये घर है उस गरीब आदमी का जिसके 4 घोड़े थे, 3 तो मर गए, 1 रह गया और खुद भी वो इंसान जिसका नाम बिट्टू है। ये घर है, 3 बेटियां हैं उनकी। आप उनके परिवार से हैं? हमारे एक ही भाई, साइड हो जाए, एक ये बहन है, 2 बहन है। पीछे हो जाए जरा, इधर आओ जरा। हाँ जी, तू सुन कर दे। हाँ, मेरा भरा ही। हाँ, 2 भरा गुजर गए, कोई रह गया रही। 3 बेटियां ने, मां ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਦੀ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਤੇ ਆ ਬਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, 3 बेटियां ने ਤੇ घर वाली है। तो यही 2 कमरे हैं बस। घर में सुबह से लेके शाम तक दिहाड़ी लगाता था, जो भी कमाता था तो घर का खर्चा करता था, थोड़ा बहुत जो बचता था तो घर के लिए बस यही कमाई करता। उसका कोई नौकरी नहीं सरकारी, ना कोई इसका काम है, वो शुरू से बेचारा घोड़ों के साथ है, कोई कमाई नहीं उसकी। एलजी सरकार से कहूंगा कि बिजली विभाग की वजह से इस आदमी की मृत्यु हुई है, इनके घर में सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और बिजली विभाग को ही देनी चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग ने ही जान लिए इस घर के इकलौते जो घर का गुजारा चलाता था, अर्निंग हैंड अकेला था, और उसको जो है सरकारी नौकरी इनके घर में मिलनी चाहिए। आप लोगों ने पहले भी कहा बिजली विभाग को तारे ठीक करो, फिर भी इन्होंने कभी नहीं। बहुत बार बोला। मीटर लगने नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर के स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए। सर जी, हमने भी एक अपना घर दिखाना, हमारे घर के ऊपर इनके भी तो है, घर के पास ही है, वो सिर पे टच है। हमने अपना घर बाइक पर जा नहीं सकती। आई दूध ला के बेचारी अगले दिन उसका दूध भी गिर गया, तरह की वजह से उसके गोडे हड्डियां टूट गई। ये सरकार क्या कर रही है? ये बेचारा गरीब है, मेरा घर वाला भी गुजर गया, सारा घर ही मतलब हो गया वे। तो कौन ओदे बच्चों को पालेगा, कौन देखेगा? घर की रिश्ते देखो ही नहीं रहा। 6 महीने हुए, 3 भाई गुजर गया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे भाइयों को 5 साल हुए देखेगा? गुजरे दिन। इनके कितने बच्चे हैं? इनके 3 बेटियां, 3 बेटियां, तो 2 बेटे। ये बहू है, एक बड़ा बेटा, एक बेचारा था, घर का सहारा था, कौन देगा? तो बच्चे कौन पाले? गवर्नमेंट है, बिजली वाले देंगे उन्हें सारा। असि तो रोड पे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अरे वास्ते मैं जब मीटर लांदे पे ने, गवर्नमेंट नौकरी कोई नहीं देनी। गवर्नमेंट नौकरी वाले बड़े बड़े मर गए, मर रहे हैं लोग, जिन्होंने 5-5 साल हो गया गवर्नमेंट नौकरी के लिए तरले मारते हुए, और लोगों ने अपने मुंह बंद कर लिए, ये नौकरी नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं मोहल्ले वाले सारे, इनके परिवार को 10 लाख रुपया दिया जाए और घोड़े जितने के घोड़े थे घोड़े लेकर दिए जाए। हमें नौकरी है नहीं, नौकरी देंगे नहीं। बाद में जाकर म्युनिसिपैलिटी में कहेंगे इनको बेचारों को ठेके पे लग जा। हमें नौकरी नहीं चाहिए, ठेके वाली नौकरी नहीं चाहिए, सब कुछ तो प्राइवेट, हमें नौकरी नहीं चाहिए। इनके घर वालों को 10 लाख रुपया मिलना चाहिए, जो अपनी रोटी रोजी करें, अपने बच्चों को पाले। 10 लाख रुपए और जो 3 घोड़ों की जितनी कीमत बनती है वो पैसे इनको मिलने चाहिए। मैं तो सरकारी नौकरी की डिमांड करूं, लेकिन इनका भी सही कहना, बाद में म्युनिसिपैलिटी में डाल देंगे और कहेंगे जाओ ठेके पे काम करते रहो, क्योंकि इन्होंने नौकरी वगैरह तो किसी को देनी नहीं है। तो मैं मेयर साहब को बोलूंगा, मेयर साहब जी जरा कुर्सी से उठिए और इस गली में एक बार आइएगा। आप भी एक बार आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या पहले मेरे साथ थे ना, वो फिर भी हमारे मोहल्ले में क्रिसमस में आते थे, चक्कर लगाते थे। इन्होंने तो कभी हमारे क्रिश्चियन कॉलोनी में घुसकर नहीं देखा, किसी भी क्रिश्चियन